नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल फन इंटेलेक्चुअल में, जहां हम इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं फन के साथ। तो भैया आज का टॉपिक है ईयू सेट टू रिलैक्स डेटा प्रोटेक्शन रूल्स टू बूस्ट एआई ग्रोथ। तो यार ये बड़ी खतरनाक न्यूज़ आ चुकी है और ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि ईयू ने बोला है कि भैया हम जो अपने जीडीपीआर का जो रूल्स है, हमारे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम के जो रूल्स थे, इन्होंने कुछ साल पहले निकाले थे 2016 के अराउंड, उसको अभी रिलैक्स करने वाले हैं। अब ये रिलैक्स करने वाले हैं तो भाई एक समय के लगेगा तुमको कि हमको क्या, लेकिन यार देखो, ये एक ऐसी चीज है जिसका इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर भी है। तो ये पूरा का पूरा ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने टर्न ले लिया है, यू टर्न ले लिया है पूरा, जिन्होंने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम लाया था 2016 में। और इसके इम्प्लीकेशन ढेर सारे होने वाले हैं। इससे तुम्हारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ बदल सकता है, समझे? तो एकदम सोच रहे हो, अरे अरे ये कैसे? लेकिन भाई देखो, देखो यार, समझने की कोशिश करो, ठीक है? थोड़ा फ्लैशबैक में इसको लेके चलते हैं। तो तुमको 2018, अगर तुम्हें याद होगा, तो अचानक से वेबसाइट पर ये फालतू के पॉपअप्स आने लगे थे, वी वैल्यू योर प्राइवेसी, ये पूरा लिख के अभी भी आता है। एक्सेप्ट कुकीज, रिजेक्ट कुकीज, अभी भी कुछ भी खोलो तो इसमें आता है ना हमेशा, ठीक है? तो वही टॉर्चर, हर बार एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल, बार बार तुम्हारे मतलब मूड के हिसाब से आदमी करता है। तो वो सब तब हुआ जब यूरोपियन यूनियन ने अपना जीडीपीआर लेके आया था रूल, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम। तो बेसिकली यूरोप ने दुनिया को बोला भैया कि भाई लोग, ये सबका डेटा जो है ना, उसका रिस्पेक्ट करो, ठीक है? परमिशन लेके करो, चोरी मत करो, ठीक है? पहले भी करती थी कुकीज जो है, करती वेबसाइट कुकीज की मदद से आपके ट्रैकिंग करती रहती है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या सारी चीजें वो करती थी। लेकिन पहले परमिशन नहीं लेते थे। अब बार बार हर जगह आता है ना, कोई भी वेबसाइट खोलो तो एक्सेप्ट कुकीज, रिजेक्ट ऑल, एक्सेप्ट सम, उसमें खोलोगे, अगर उसको लिंक खोलोगे तो उसमें ढेर सारे लिखे रहेंगे। तो फिर वही यूरोपियन यूनियन ने बोला कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, करिए, परमिशन लेना चाहिए ना, समझे? सीधा सीधा उन्होंने ऐसे बोला, गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में। कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक करने में, कुकीज इस्तेमाल करने, लेकिन परमिशन लेनी चाहिए, पूछना चाहिए हमसे। तो अब जो है, पलटी मार दिया इसमें कि पूछने की जरूरत ही नहीं है। समझे? तो इंडिया में भी एक ऐसा ही केस था कि भाई आधार के टाइम पे सब बोलते थे भैया प्राइवेसी कहाँ गई। कि भैया आधार में सबका बायोमेट्रिक ले लिए, ये ले लिए, रेटिना का स्कैन ले रहे हो, क्या ले रहे हो? तो वो सब भी प्राइवेसी वाले इश्यूज थे उस समय जब लाया था। और हुए इम्प्लीकेशंस हुए इंडिया में, तो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बड़ा ही झोल झाल सा है। लेकिन हाँ, यूरोप में ठीक है। अब यूरोप में जब चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि यूरोप एक स्टैंडर्ड सेट करता है, एक बेंचमार्क सेट करता है, जिसको भैया लोग सब फॉलो करते हैं। वो टॉपर स्टूडेंट है जिसका सब कोई फॉलो करते हैं लेजिस्लेशन में, लॉ बनाने में, समझे? तो भैया पहले तो यूरोप ने पूरा एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई ये होता है लॉ, जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम। उसके बाद से आप बोल रहे हैं कि ये लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट बन गया है, इसको थोड़ा सा ढीला करते हैं, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ हो गया है, ठीक है? तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है एक्चुअल में, ठीक है? ये अपने यूरोपियन यूनियन अपने खुद के बनाए रूल्स को तोड़ रहा है, और ये रूल्स तोड़ रहा है, तो इसके क्या इम्प्लीकेशन है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंट की जो न्यूज़ है इसमें सबसे पहले कि 19 नवंबर को यूरोपियन जो कमीशन का है क्या हुआ था उसमें कि एक नया पैकेज लॉन्च करने वाले का मतलब ये है कि भैया हम एक नया पैकेज लॉन्च करेंगे जीडीपीआर में, जिसका नाम होगा डिजिटल ओमनीबस। ठीक है, बड़ा फैंसी साउंड कर रहा है, बट ये कुछ नहीं है, बस एक रूल बुक है जिसको रीराइट किया जा रहा है। तो इसमें है क्या, इसमें तीन ट्विस्ट है, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला ट्विस्ट है इसमें, जो डिजिटल ओमनी बस है, ठीक है, उसमें कि एआई कंपनीज को अब स्पेशल परमिशन मिल सकती है, ठीक है, सेंसिटिव डेटा यूज करने की, जैसे कि आपका हेल्थ रिकॉर्ड हो गया, आपका पॉलिटिकल व्यूज क्या है, रिलीजियस व्यूज क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, इस तरह के जो पर्सनल डेटा होते हैं ना, सेंसिटिव डेटा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं एआई कंपनीज। ठीक है, ये ट्विस्ट आ रहा है। एआई कंपनीज का जिक्र आया, तो एआई कंपनीज का इसमें क्या रिलेवेंस है? रिलेवेंस ये है कि भैया यूएस जो है एआई रेस में एकदम आगे भाग रहा है, ठीक है? चाइना जो है एआई रेस में खूब दाड़ो भाग रहा है। यूरोपियन यूनियन कहाँ है? यूरोपियन यूनियन तो एक, समझो, एक स्ट्रांग प्लेयर है ना जियो पॉलिटिक्स में। तो इन दोनों की रेस जो है ये सिर्फ यूएस और चाइना में लड़ रही है। यूरोपियन यूनियन कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का कोई रेलेवेंस नहीं लग रहा है इस एआई रेस में। तो उसके पीछे रीजन क्यों लग रहा है कि भैया एआई को ट्रेन करने के लिए आपको डेटा चाहिए, ठीक है? और इन्होंने डेटा पे पूरा कलाम लगा रखा है एकदम पकड़ के
कि भैया डेटा तुमको इस्तेमाल करना है तो पूछो, परमिशन लो, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस चक्कर में क्या हुआ है कि यूएस चाइना तो आगे निकल गए रेस में, ये पीछे रह गए। अब जाके ये जो है अपने रूल्स रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा डेटा एआई कंपनीज, जो यूरोपियन यूनियन की एआई कंपनीज है, उनके पास आए, ताकि वो अब थोड़ा सा बेटर मॉडल्स बना सकते हैं, बेटर एआई प्रोडक्ट्स बना सकें। तो यही है। तो पहला ट्विस्ट आपको मैंने बताया कि एआई कंपनीज को अब स्पेशल परमिशन मिल सकती है कि भाई तुम्हारा जो सेंसिटिव डेटा है उसको यूज किया जा सकता है, जो यूजर का सेंसिटिव डेटा है, उसमें आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, आपका जेंडर, आपका आइडेंटिटी, पॉलिटिकल बिलीफ्स, इस तरह की चीजें। दूसरा एक ट्विस्ट है इसमें कि स्यूडोनिमाइज डेटा होता है, मतलब जिसमें तुम्हारा नाम डायरेक्टली नहीं होता। इस तरह का भी कुछ डेटा होता है कि तुम्हारा नाम डायरेक्टली ना हो उसमें, कि हाँ इस एक पूरी लिस्ट ऑफ डेटा है, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, ये मिलियंस ऑफ यूजर ये वेबसाइट देख रहे हैं, इस तरह का उसमें किसी का नाम नहीं है, बस नंबर्स हैं और कोई एक्टिविटी है, काइंड ऑफ। ठीक है, ये सूडो एनिमाइज डेटा है इसमें। तो ये तो मतलब ये पूरा अलाउड हो गया, ठीक है। तीसरा ये है कि कुकी कंसेंट जो आता था ना, कि हाँ एक्सेप्ट कुकीज रिजेक्ट ऑल, वो भी रिलैक्स हो सकता है। मतलब वेबसाइट अब तुम्हें परमिशन नहीं मांगेगी, काइंड ऑफ वो तुमसे बार बार ये कम पूछेंगे, अगर पूछेंगे भी तो बहुत कम पूछेंगे कि हाँ हम ट्रैक कर रहे हैं या नहीं है। तो इसमें आयरनी कितनी है ना कि भैया जिस देश ने, जिस ग्रुप ने, यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया, अब वही रूल्स तोड़ रहा है। मतलब जो जो क्लास का जो सबसे ओबीडियंट बच्चा होता था, जो सबसे बढ़िया, अब वही बोल रहा है कि नहीं, अब हम बैड बॉय बनेंगे। तो सवाल ये कि यूरोप पगला गया है क्या? नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं कि वही पगलाया नहीं है भाई, एआई रेस में यूरोप बहुत पीछे पड़ गया है। पूरा एक तरफ ये सब पूरा यूएस वाले एकदम डोमिनेट कर रखे हैं, एक सेक्शन ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे। उधर चाइना, चाइना की गवर्नमेंट पूरा एआई कंपनीज, एआई का पूरा इस्तेमाल कर रही है, डीप सीक बनवा रही है, अलीबाबा के साथ मिलके क्यूएन 2.5 पता नहीं क्या क्या है, सब लोग क्रिएट कर रहे हैं एआई में। यूरोप का हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, यूरोप के कुछ मॉडल्स का, यूरोप में क्या हो रहा है, समझे? तो ये है, यूरोप एकदम पैनिक में है, तो पूरा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और अमेरिका भी इसको प्रेशर बना ही रहा होगा कि यार थोड़ा रिलैक्स करो, रूल इतना भी क्या, मतलब तुम हमारे एलाई हो, तुमको हमारे साथ में रहना है, हाँ ठीक है, अंग्रेज अंग्रेज भाई भाई, तो इतना अगर तुम करोगे तो इतना अगर रूल स्ट्रिक्ट रखोगे तो यार देखो चाइना पीछे कर देगा। तो ये लोग वो है ना कि चाइना को पीछे, यूएस सोच रहा होगा ना कि हाँ, कि चाइना को पीछे करना है तो यूरोप को तो साथ में लेके ही रहना पड़ेगा ना। अगर यूरोप ही पीछे रह गया तो मतलब चाइना तो गुलाम बना लेगा यूरोप को, ये स्थिति आ जाएगी कुछ दिन में, समझे? तो या तो वो मेरी गुलामी करे, यूरोप यूएस की गुलामी करे, या चाइना की गुलामी करे। तो वही है, देख लो, समझ रही होगे कि हाँ जियोपॉलिटिक्स कैसे चलता है। तो ये मैक्सिमम प्रेशर अमेरिका से आ रहा होगा। अमेरिका ने दिखाया भी कि देखो हमने इतना फालतू का काम नहीं किया है, तुम्हारा लेजिस्लेशन फालतू का बना कर देखो, हमारी यही कंपनीज कितना धमाल मचा रही हैं। तो तुम भी आ जाओ हमारे साथ, वरना फिर वही होगा कि हाँ जो सब मतलब तुम पूरा बनोगे टॉपर टाइप स्टूडेंट और हो जाओगे एग्जाम में फेल, तो फायदा क्या? तो ये पूरा कन्विंस कर रहा है यूएस एकदम। और यूरोप के अंडर इस चीज को लेके क्या चल रहा है, यूरोप के अंडर भैया चल रहा है फुल बिग बॉस। मतलब लोग एकदम, जितने वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है कि नहीं 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 बिल्कुल, ये तो बहुत ही प्राइवेसी पे हनन है, ये जो है एकदम ही यूरोप को एकदम ही पीछे ले जाएगा, और यूरोप के साथ ही बहुत ही मतलब पूरा बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं फ्यूचर में, हमारी सोवर्निटी पे खतरा है, इंटीग्रिटी पे खतरा है। तो ये सब हो रहा है, समझे? इसमें इसलिए इसमें ईस्टर्न यूरोप वाले कंट्री ज्यादा है, जैसे कि चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं, वो बोल रही हैं कि नहीं चाहिए चेंजेस। जो जो मतलब जो वेस्टर्न साइड की कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, उसमें उतना नहीं है, लेकिन इन कंट्रीज में ज्यादा विरोध है। पता नहीं, और ये पूरा मतलब बिग बॉस है पूरा, कि हाँ कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई फेवर में है, किसी कंट्रीज के कुछ पॉलिटिशियंस फेवर में है, किसी उसी कंट्री के कुछ पॉलिटिशियंस एकदम अगेंस्ट में है। तो पूरा एकदम फुल बिग बॉस ड्रामा, और पता नहीं भाई क्या होने वाला है। मतलब अब जो भी होगा, मतलब पॉलिटिकल तमाशा तो वहां भी खतरनाक चल रहा है इस चक्कर में। अब तुम सोच रहे हो कि भैया कि ये इंडिया में बैठ के यूरोप की टेंशन क्यों ले, तो लेनी जरूरत है। पूछो कैसे? बहुत सिंपल सी बात है कि जब जीडीपीआर आया था ना, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम, 2016 के अराउंड में, उसी को देख के हमने, इंडिया ने अपना बनाया था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है।
जाके पढ़ना है इसके बारे में, लिंक वगैरह भी दे दूँगा। तो अगर यूरोप रिलैक्स कर रहा है अपने लॉज़, वो बोल रहा है कि भैया हम थोड़ा-सा इस चीज़ को रिलैक्स करेंगे, प्रोसेस में ज़्यादा ड्रामा नहीं क्रिएट करेंगे, तो इंडिया भी वो कुछ ना कुछ पीछे ले ही आएगा। वो भी बोलेगा कि हाँ, वी शुड ऑल्सो रिलैक्स। ये होगा ही होगा, ये बाकी दुनिया में भी होता है। यूरोप जो लॉज़ बनाता है ना इस तरह के डेटा को लेके, एआई को लेके या टेक्नोलॉजी को लेके, वो बेंचमार्क सेट हो जाते हैं। पूरी दुनिया में फिर उस चीज़ को कॉपी किया जाता है। उस तरह के लॉज़ बनते हैं। वो चाहे ब्राज़ील भी जाओगे, साउथ अफ्रीका जाओगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाओगे, जो भी अपने लॉज़ बनाता है यूरोप को बेंचमार्क बना लेता है। अब यूरोप ही बोल रहा है कि हम ये सारे लॉज़ को रिलैक्स करेंगे, तो जिन-जिन देशों ने उस चीज़ को फ़ॉलो किया, वो भी एक बार सोचेंगे ही सोचेंगे। तो इंडिया में भी डेफ़िनेटली रिलैक्स होंगे लॉज़। तो वो हमारा भी वही बात है। और प्लस ये भी तो तुम देखो ना, अपने पास है भी क्या? अपने पास कुछ ख़ास है नहीं। गूगल अपना है नहीं, फ़ेसबुक अपना है नहीं, इंस्टाग्राम अपना है नहीं, हाँ? ट्विटर अपना है नहीं। सारी चीज़ें बाहर की हैं। तो जो बाहर पे जो चीज़ें हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर तो होगा ही होगा। यूएस कोई भी लॉ क्रिएट करेगा, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। यूरोप कोई भी लॉ क्रिएट करेगा, अब वो तो चीज़ तब होती है ना जब हमारी सारी कंपनीज़ होती। गूगल हमारा अपना होता, हमारे पास अपना फ़ेसबुक होता, तो हम जो लॉज़ बनाते फिर हमें इफ़ेक्ट होता। लेकिन अब चूँकि कंपनीज़ ही उनकी हैं यूरोप और यूएस की, तो वो जो लॉज़ बनाएँगे उसके ऊपर तो हमारा इम्पैक्ट आएगा ही ना। और बात वही है, अब इस खेल ऐसा है ना भैया कि इसमें सबको टॉपर बनना है। सब कोई एआई में अपने आप को 30 मार्का समझ रहा है और चाहता है कि भैया हम फर्स्ट, हम सब फर्स्ट आ जाएँ। अब फर्स्ट आने की जो लड़ाई है ना भैया, इसमें 2 ही खेल है, प्राइवेसी वर्सेस प्रोग्रेस। तो जो प्राइवेसी पे ध्यान दे रहा है, उसकी प्रोग्रेस रुक जा रही है। जो प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहा है, उसकी प्राइवेसी के लग जा रहे हैं। तो पूरा खेल इस एआई रेस में प्राइवेसी वर्सेस प्रोग्रेस हो गया है। समझे? मतलब वही है कि डाइट करेंगे, बिरयानी खाएँ। बिरयानी खाओगे तो डाइट गड़बड़ हो जाएगी, डाइट करोगे तो बिरयानी का टेस्ट नहीं मिलेगा। पूरा यही चीज़ है। लाइफ में पैराडॉक्सेस ही होते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी पैराडॉक्स ही है कि जो चीज़ करोगे, उसका उल्टा नहीं मिलेगा, वो उल्टी चीज़ भी चाहिए, और जो करोगे, वो जो हो सके पसंद आए चाहे ना आए। हुँ, ऐसा ही है लाइफ में। लाइफ इज़ ऑल अबाउट पैराडॉक्सेस। तो इस पैरा और प्रॉब्लम है कि हमें दोनों चाहिए। हम चाहते हैं कि प्राइवेसी भी हो, प्रोग्रेस भी हो, बिरयानी भी खा लें, डाइट भी रह जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा, एक चीज़ तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, समझे? तो ओवरऑल यही है इस तरीके से। तो अल्टीमेटली सवाल अंत में क्या आता है कि प्राइवेसी इम्पोर्टेंट है या प्रोग्रेस? क्या हम अपना डेटा शेयर करेंगे ताकि बेटर एआई सर्विसेज मिले? जैसे चाइना वाले हैं, चाइना के जो लोग हैं ना, वो इस मामले में चिल रहते हैं कि हाँ ठीक है, हमको उनको पता है हम कुछ करें चाहे ना करें, जो चाइना की गवर्नमेंट है वो डेटा लेगी लेगी। ठीक है, रशिया में भी ऐसे ही है। रशिया में थोड़ा साइन वगैरह करा लेते हैं, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वहाँ की गवर्नमेंट पूरा डेटा इकट्ठा करती है, अपने पास रखती है। चाइना में भी ऐसा ही है। बस यहाँ पे ये डेमोक्रेसी वगैरह वाला जो सिस्टम होता है, उसमें रहता है कि नहीं भाई, लोगों की प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए, ये प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, इस तरह की चीज़ें डेमोक्रेसी में होती है। क्योंकि हम हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो ये हमें फॉलो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर हम डिक्टेटरशिप में होते तो नहीं करना, हमें कोई सवाल ही नहीं होता, जो बोलती गवर्नमेंट वो करना पड़ता। चूँकि हम डेमोक्रेसी में हैं, तो भैया इस प्रोसेस से तो गुज़रना ही पड़ेगा। तो यही है, तो मतलब अब इस प्रोसेस में गुजरना है, तो ये गुजर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़, और यूरोपियन कंट्रीज़ चूँकि वो भी डेमोक्रेटिक है, हम भी डेमोक्रेटिक हैं, तो सिमिलर तरह के चीज़ें अगर वहाँ पे होंगी, तो हमारे यहाँ भी होंगी। यही है फिर, तो प्राइवेसी एक कॉम्प्रोमाइज़ है, और अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो। वही है, अब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं कि कोई लिमिट नहीं होती, बड़ी थिन लाइन है। थोड़ा-सा इधर जाओगे, तो प्राइवेसी हनन हो गई, थोड़ा-सा इधर रहोगे, तो प्रोग्रेस रुक गई। मतलब काइंड ऑफ यही है कि भाई एक बार, और कहाँ रुकोगे? अगर एक बार तुमने करना शुरू कर दिया प्राइवेसी का हनन, अब ईयू ने रिलैक्स कर दिया लॉज़ अपने, तो अब वो कहाँ रुकेंगे? हो सके थोड़ा-सा अच्छा, इतना रिलैक्स हो गया तो अब ये भी रिलैक्स कर दो, अब थोड़ा-सा ये भी रिलैक्स कर दो, थोड़ी ये रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दो, तो यहाँ से भी हम डेटा ले सकें। अब ये रिस्ट्रिक्शन हटा दें तो हम यहाँ से भी डेटा ले सकें। रुकेगा कहाँ? एक बार भाई तुमने सोचा कि हाँ, आज शनिवार को छोले-भटूरे खा लेते हैं, कल से फिर से डाइट पे चले जाएँगे। आज शनिवार को थोड़ा छोले-भटूरे खा लेते हैं, संडे को पाव भाजी खा लेते हैं, फिर जिम चले जाएँगे मंडे से। मंडे को थोड़ा-सा ठीक है, चलो कुछ नहीं, आज जिम कर लिया, मोमोज़ खा लेते हैं। ऐसे ही चलता है ना, ऐसे ही चीट डे आपका हर रोज़ चीट डे ही हो रहा है। आपको इस मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिए कि हाँ भाई, सैटरडे को ही खाना है, उसके बाद से नहीं खाएँगे, लेकिन ये होता नहीं ना है, रियल लाइफ़ में होता नहीं है, बहुत कम लोग कर पाते हैं।
इट्स वेरी डिफिकल्ट। सेम चीज यहाँ पे है, बहुत कोई कम कंट्री कर पाएगी जो इस तरह से एकदम फिक्स्ड, मतलब कि हाँ इतना यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, समझे? मतलब ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कहाँ रुकोगे आप, और कहाँ आज़ादी दोगे और कहाँ रिस्ट्रिक्ट करोगे। तो फिर गाइस, अंत में मैं तो आपसे ही पूछूंगा कि भाई, आपको अगर चूज करना हो प्राइवेसी या प्रोग्रेस में, तो आप क्या चूज करोगे? आपको बेटर एआई सर्विसेज चाहिए या प्राइवेसी चाहिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? आप कमेंट करके बताइए हमें, ऑनेस्टली बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता क्या है कि हाँ, कुकी जो पॉपअप्स आते हैं, मतलब एक्सेप्ट ऑल, वो मतलब बहुत इरिटेटिंग ही लगता है, बार बार एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट ऑल, वो खत्म हो जाने चाहिए या होने चाहिए? ये भी बात है, क्योंकि मैं तो पर्सनली थक गया। मतलब मेरे को पता है यार, तुम ले ही लोगे, पता नहीं क्या लिखा है, वो तो डॉक्यूमेंट आदमी कभी पढ़ता भी नहीं है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो यही है, इस बारे में सोचिए, समझिए, अपने व्यूज को रखिए, बाकी सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों पे एंगेज करिए कि हाँ, क्योंकि अब यही सब इम्पोर्टेंट है। डिजिटल एज में आए हम, एआई का ज़माना है, अब इसमें प्राइवेसी जैसे इश्यूज जो होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ये हमारा ऑलरेडी फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, और इसको आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हाँ, कोई ना कोई आपकी प्राइवेसी हनन करता रहेगा, और हनन करेगा तो हाँ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कई तरह के क्रिएट हो सकते हैं। अब उन प्रॉब्लम से बचने का तरीका जो ये है कि भाई, हम इस चीज के बारे में अवेयर रहें कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, अगर वो चेंजेस हो रहे हैं तो उससे मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। द मोर यू विल नो, द बेटर यू विल बी अवेयर। और इस तरह की सिचुएशंस में आप थोड़ा सा अपने आप को बस रखो कि हाँ ठीक है, यहाँ डेटा नहीं देना है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, इस चीज को, इस सर्विस को इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं बस। अथवा ब्रीच भी हुआ इन केस, तो आप कम से कम तुरंत समझ जाओगे, रिपोर्ट कर दोगे, तो हो सके आपकी सॉल्यूशन हो जाए। तो यही है। तो ठीक है फिर गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कोई इस तरह से वेबसाइट तुमसे डेटा मांगेगी, तो तुम एटलीस्ट ये तो जानोगे ड्रामा चल क्या रहा है। और इसके लिए आपको जरूरत है कि आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आते रहेंगे ऐसे इंटेलेक्चुअल न्यूज़ के साथ, और आपको बताते रहेंगे एक फन के तरीके में। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल स्टे इन टच, और हम लगातार इस तरह की बातें करते रहेंगे आप लोगों के साथ, और नई नई चीज़ें बताते रहेंगे आपको। थैंक यू।